मैंने यहाँ पे एसिड लिया और यहाँ पे बेस और इन दोनों को मिला दिया, तो गाइज ये क्या फॉर्मेशन करते हैं आप लोगों को पता है? आप लोगों ने इसे क्लास 7 में पढ़ा होगा। तो क्लास 7 में आप लोगों का एक चैप्टर था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में भी कुछ ऐसा चीज़ें हैं जिसका एग्जाम्पल हम लोग इसको ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा एसिड के साथ बेस मिलाने पे सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्मेशन होता है। वैसे ही गाइज हमारे बॉडी में जो होता है ना एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन भी वैसे ही कुछ है। तो एंटीजन क्या होते हैं? जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, एंटीजन आर द फॉरेन पार्टिकल्स और द फॉरेन सब्सटेंसेस और द पैथोजेंस व्हिच कॉजेस द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो कॉज करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। और उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी में जो आर्मी डिफेंस सिस्टम जो हमारे बॉडी में प्रोडक्शन होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज गाइज एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन। तो इन दोनों में जब रिएक्शन हो जाएगा तो क्या होगा? ये विजिबल रिएक्शन होगा, ये रिवर्सेबल रिएक्शन होगा, या फिर इसका जो अट्रैक्शन, एफिनिटी, एविनिटी, ये सब वगैरह क्या होगा? इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरा बात करने वाले हैं कि व्हाट इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, व्हाई वी शुड स्टडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, कि हम लोग क्यों पढ़े एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होता है, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए गाइस ये सारा चीज़ें जानना आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इस वीडियो लेक्चर सिर्फ आप लोग समझने के लिए यूज़ करना। व्हाट आर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस? When antigen it specifically bind to its antibody in a specific manner, so that reaction is called as antigen antibody reaction, right? And why it is necessary to study? Because अगर आप लोगों के बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि इन्फेक्शन हुआ है? ये इन्फेक्शन कौन कराता है? दैट एंटीजन कराता है। और अगर हमारे बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट में, अगर ये दोनों बाइंड कर जाते हैं तो कुछ तो रिएक्शन होगा ना, वो तो विजिबल होगा, हम लोगों को दिखाई भी देगा। तो अगर हम लोगों को विजिबल ऐसा कुछ चीज़ें रिएक्शन में दिखाई देता है, इट मीन्स एंटीजन इज देयर। इसका मतलब हम लोग क्यों करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन? टू डिटेक्ट इन्फेक्शन, टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर डिजीज, टू डिटेक्ट द इन्फेक्शन। हम लोग क्या करते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को करते हैं, ठीक है। सो एंटीजन के साथ कौन सा पार्ट आप लोगों का एंटीबॉडी के साथ अटैच होता है? तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट एक होता है, दैट इज द एपिटोप, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और एंटीबॉडी डिटर्मिनेंट होता है एंटीबॉडी में जो प्रेजेंट होता है, दैट इज द पैराटोप। एपिटोप ऑफ द एंटीजन इज अटैच्ड विद द पैराटोप ऑफ द एंटीबॉडी एंड दे फॉर्म द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स गाइज। तो पूरा आप लोगों का पूरा जो होता है मॉलिक्यूल, एंटायर मॉलिक्यूल जो होता है वो अटैच होता है, बाइंड होता है, लेकिन बाइंडिंग जो डिटर्मिनेंट मेन स्टार्टिंग होता है, सो दैट इज द एपिटोप एंड द पैराटोप ऑफ द एंटीबॉडी। एपिटोप ऑफ द एंटीजन एंड पैराटोप ऑफ द एंटीबॉडी। तो एंटीजन कंबाइंस विद इट्स स्पेसिफिक एंटीबॉडी इन एन ऑब्जर्वेबल मैनर, सो दैट हम लोग क्या करते हैं? उसको देख सकते हैं। ये ऑब्जर्वेबल मैनर से एंटीजन के साथ एंटीबॉडी रिएक्शन कर जाता है। और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि इन विट्रो और इन विवो, ये दो वर्ड आप लोगों के टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में होना चाहिए, आप लोगों को पता होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो इन विट्रो का मतलब होता है कुछ भी चीज़ें अगर हम लोग कर रहे हैं इन ए ग्लास और इन ए टेस्ट इन द लैबोरेटरी, ये किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन विट्रो टेस्ट। और इन विवो टेस्ट हम लोग किसको बोलते हैं? अगर कोई भी चीज़ हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इन विवो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन विट्रो एंड इन विवो, जो कि आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली पता होना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है यहाँ पे इन विट्रो, यानी हम लोग क्या करते हैं लैबोरेटरी में इसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को ऑब्जर्वेबल मैनर में देखते हैं, तो इसको बोलते हैं गाइस सेरोलॉजिकल टेस्ट। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत सारे सेरोलॉजिकल टेस्ट हम लोग करते हैं, यही सब होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, ठीक है। तो चलिए इसका प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं कि एंटीजन के साथ एंटीबॉडी जब मिलता है तो ये रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। ये रिएक्शन ऐसा होता है, उसका 3 स्टेजेस होते हैं। कितने स्टेज होते हैं? 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में गाइस आप लोगों का क्या होता है ना, एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। सपोज यहाँ पे लैबोरेटरी में आप लोगों ने एक प्लेट लिया है, एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिया है और उसके बाद एंटीबॉडी आप लोगों ने डाल दिया है, तो उसमें क्या होगा ना, फर्स्ट स्टेप जो होगा उसमें क्या होगा, एंटीजन के साथ एंटीबॉडी मिलके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑब्जर्व्ड इन ए विजिबल मैनर। आप लोगों को दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा? प्रेसिपिटेट हो सकता है, यानी सेडिमेंट होकर प्रेसिपिटेशन जैसा दिखाई दे सकता है, या फिर एग्लूटिनेशन हो सकता है, या फिर फ्लोक्यूलेशन एक भी है जो कि फ्लोक्यूल्स की तरह वो ऑब्जर्वेबल मैनर में दिखाई देगा, ये भी हो सकता है। ये सब क्या होता है ना, ऑब्जर्वेबल मैनर में एक हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब गाइस एंटीजन प्रेजेंट है। उसका जो थर्ड स्टेप होता है, उसका जो थर्ड स्टेज होता है, उस पर क्या होता है गाइस, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीजन, जो कि अल्टीमेट गोल है। इतने सारी चीज़ें, इतने सारे प्रोसीजर, ये सब वगैरह हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं?
टू डिस्ट्रॉय दैट एंटीजन ना, हमारे बॉडी में जो इन्फेक्ट कर रहा है उसको मारने के लिए तो सब कुछ प्रोसीजर है ना। तो थर्ड स्टेप में गाइस क्या होता है ना, एंटीजन मर जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन और न्यूट्रलाइज हो जाता है। यानी जैसे कि एसिड के साथ बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्मेशन हो जाता है, वैसे एंटीजन के साथ एंटीबॉडी मिलके न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये गाइस होता है प्रोसीजर और द स्टेजेस ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। पहले जो 3 सब टॉपिक आप लोगों के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के अंदर जो लिखना है आप लोगों को मिल गया, राइट। तो चलिए अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक गाइस आप लोगों को बिल्कुल ही लिखना है। ठीक है, ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है दिस इज रिवर्सेबल इन नेचर। गाइस आप लोगों ने सुना होगा रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल। रिवर्सेबल यानी इट कैन बी बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, लेकिन इरिवर्सिबल जो होता है, जो चेंज हो जाता है उसके बाद दोबारा वो रिपीट करके वो फर्स्ट मोड पे नहीं आ सकता। ठीक है, तो गाइज लेकिन ये जो होता है आप लोगों का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये होता है आप लोगों का रिवर्सिबल रिएक्शन। इट मीन्स ये रिएक्शन होने के बाद इट कैन बी बैक टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, तो ये होता है रिवर्सिबल। और क्योंकि ये क्या होता है ना, इसके जो एंटीजन और एंटीबॉडी की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है ना, अटैचमेंट है ना, वो बहुत ही वीक मॉलिकुलर फोर्स के साथ अटैच हुआ है। सो दैट इज कॉल्ड एज वीक वैन डेर फोर्स हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। सो दिस इज वीकर फोर्स से अटैच हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे और 2 इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एक होता है एविनिटी, एक होता है एफिनिटी। तो एफिनिटी मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, वरएज एविनिटी का मतलब होता है द बाइंडिंग स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रेंथ से वो बाइंड हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज एविनिटी। ये 2 वर्ड्स गाइस अपने आप लोग नोट्स में लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसी छोटे छोटे चीज़ों के साथ आप लोगों के लिए आ सकता है जो कि आप लोग गलत कर सकते हो इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये चैप्टर के साथ साथ थोड़े थोड़े जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके अंदर में आ सकते हैं मैं आप लोगों को बता दूंगी इस टाइम। तो आप लोग क्या करना है ना, उसको नोट कर लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के अंदर, क्योंकि इम्यूनोलॉजी का मेन पार्ट ये है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द रिएक्शन इज स्पेसिफिक। इसका मतलब ये होता है पर्टिकुलर एंटीजन, सपोज ए एंटीजन अगर होता है तो ए एंटीबॉडी के साथ ही वो बाइंड करता है या फिर कंबाइन करता है। उसको पता होता है कि अपना होमोलोगस एंटीबॉडी कौन सा है, ताकि वो उसके साथ ही जाके बाइंड करेगा और किसी के साथ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है, इसीलिए वो रिएक्शन जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि एंटायर मॉलिक्यूल ऑफ द एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्ट बट नॉट द फ्रैगमेंट्स। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एंटीजन और एंटीबॉडी का कुछ पार्ट यानी एपिटोप और पैराटोप जो अटैच होते हैं वही शायद रिएक्शन करते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। टोटल एंटायर मॉलिक्यूल ऑफ द एंटीजन एंड एंटीबॉडी ये दोनों रिएक्ट करते हैं, उसके कुछ पार्ट्स या फिर फ्रैगमेंट्स नहीं करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट बात ये है कि ओनली द सरफेस एंटीजन्स पार्टिसिपेट इन द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। मतलब होता है कि आप लोगों ने एंटीजन के ऊपर जो एंटीबॉडी डाल दिया है, इस पर क्या होगा ना, जो एंटीजन होगा, जो सरफेस एंटीजन होगा वही सिर्फ रिएक्शन में हेल्प करता है। बाकी नीचे बॉटम साइड पोजीशन में जो सारे एंटीजन रह जाते हैं उनका कोई रोल नहीं होता। पहले हम लोगों ने बात कर लिया व्हाट इज इट, व्हाई इट इज नेसेसरी टू डिटेक्ट, और उसके बाद हम लोगों ने बात कर लिया उसके स्टेजेस के बारे में एंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। एंड फाइनली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है उसका टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और आप लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे और इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। क्या क्रॉस मैचिंग या ब्लड ग्रुपिंग के टाइम पे जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन शो होता है उसी रिएक्शन वीडीआरएल टेस्ट जब करते हो आप लोग सिफिलिस के लिए, क्या वही सेम रिएक्शन दिखाई देता है या फिर कुछ और। तो चलिए गाइस देखते हैं इसको। तो पहला जो टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो फर्स्ट होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देती हूँ कि प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन ये दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है वो सॉल्युबल एंटीजन के साथ जब एंटीबॉडी मिल जाता है इन ए स्पेसिफिक मैनर एट एन ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड पीएच, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। whereas एग्लूटिनेशन आप लोगों का क्या होता है, when particulate antigen combines with its specific antibody in an observable manner at an optimal temperature and pH, that is called as agglutination। तो ये दोनों जो precipitation as well as agglutination, ये दोनों में डिफरेंस क्या है आप लोग समझ पाए। ये होता है
सॉल्युबल एंटीजन के साथ प्रेसिपिटेशन, whereas एग्लूटिनेशन होता है पार्टिकुलेट एंटीजन के साथ। तो ये दोनों का डिफरेंस आप लोग समझ गए, और इसका टाइप्स भी यही है, प्रेसिपिटेशन एज वेल एज एग्लूटिनेशन। ये प्रेसिपिटेशन का और एक मतलब टाइप, सब टाइप इसको बोल सकते हो, जो कि होता है फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन में क्या होता है ना, ये प्रेसिपिटेशन का एक टाइप है। प्रेसिपिटेशन में गाइस आप लोगों का क्या होगा, जो इतने सारे जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है ना, सेडिमेंट होके ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। लेकिन फ्लोकुलेशन में वो फ्लोक्यूल्स की तरह, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल मतलब पिक्चर में देख रहे हो, फ्लोक्यूल्स की तरह वो दिखाई देगा। और इसका मेन बेस्ट एग्जाम्पल है सिफिलिस के लिए आप लोग जो टेस्ट करते हो, दैट इज द VDRL टेस्ट, वेनरल डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी टेस्ट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल गाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिए कि VDRL टेस्ट जो होता है सिफिलिस के लिए, दैट इज अ टाइप ऑफ फ्लोकुलेशन टेस्ट। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का प्रेसिपिटेशन टेस्ट के बारे में। चलिए इसके एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन होता है, ये प्रेसिपिटेट कहाँ कहाँ पे दिखने को मिलता है, कौन से टेस्ट में हम लोग इसका फेयरली एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हाँ दिस इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इट मे बी यूज्ड ईदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट। सो ये जो टेस्ट होता है ना, एक बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये 1 माइक्रोग्राम ऑफ प्रोटीन अगर भी होगा ना एंटीजन का, तो भी ये आप लोगों का क्या दिखाई देगा ना, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होकर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज को तो जानते ही हो, लैंसफील्ड ग्रुपिंग करके हम लोग जब स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज को फाइंड करते हैं, सो इट हेल्प्स देयर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल लैंसफील्ड ग्रुपिंग ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, यही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उस पर दिखाई देता है। और नेक्स्ट आता है आप लोगों का वही डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस, जैसे कि VDRL इन सिफिलिस, ये तो हम लोगों ने बात कर ही लिया है। और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है टेस्टिंग फॉर फूड अडल्ट्रेंट्स। तो फूड अडल्ट्रेंट के लिए भी टेस्ट करने के लिए गाइज हम लोग यही जो प्रोसीजर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही देखते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है फॉरेंसिक एप्लीकेशन इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड एंड सेमेनल स्टेन्स। जो फॉरेंसिक लैब में हम लोगों का टेस्ट होता है ह्यूमन ब्लड एज वेल एज सेमेनल स्टेन के लिए, जो एप्लीकेशन होता है फॉरेंसिक एप्लीकेशन, इसी के लिए भी प्रेसिपिटेशन दिखाई देता है। अगर उसमें प्रोटीन एंटीजन होगा तो ये गाइस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का एप्लीकेशन। ये तो हो गया गाइस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एप्लीकेशन। अभी हम लोग देखेंगे कि एग्लूटिनेशन भी एक टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है ना। तो ये रिएक्शन में आप लोगों का क्या होता है ना, ये कौन से जगह पे आप लोग देखते हो, ये एप्लीकेशंस ऑफ एग्लूटिनेशन रिएक्शन। क्योंकि एग्लूटिनेशन रिएक्शन जो होता है वो स्लाइड एग्लूटिनेशन में भी आप लोग देख सकते हो, और एक ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट कहाँ पे आप लोग देखते हो, इट इज़ ए रूटीन प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द बैक्टीरियल स्ट्रेन्स आइसोलेटेड फ्रॉम क्लिनिकल स्पेसिमेन। अगर आप लोगों का जैसे कि फॉर एग्जांपल साल्मोनेला स्पीसीज को ही देख लो, इसको अगर आप लोगों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है रूटीन प्रोसीजर में, आप लोग क्या करते हो ना, यही स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट करके ही दिखाई जाता है, ताकि उसमें एंटीजन स्पीसीज है या फिर नहीं है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ब्लड ग्रुपिंग टाइम पे क्रॉस मैचिंग, जो कि हर लैब में होता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, सो दैट इज़ द ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। उस पर कौन सा रिएक्शन होता है, उस पर यही आप लोगों का एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है, जो कि स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। अगर आप लोग ट्यूब एग्लूटिनेशन की बात करेंगे, ट्यूब एग्लूटिनेशन आप लोगों का सेरोलॉजिकल डायग्नोसिस में यूज़ होता है मेनली। जैसे कि वाइडल टेस्ट आप लोगों को पता होगा एंटेरिक फीवर के लिए किया जाता है, और बहुत सारे जैसे कि टाइफस फीवर के लिए आप लोग वेल फेलिक्स रिएक्शन करते हो, ये भी एक प्रकार का आप लोगों का ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट है। और उसके बाद इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए पॉल ब्राउनल टेस्ट, ये जो टेस्ट होता है, ये 3 टेस्ट गाइस आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। वाइडल टेस्ट, वेल फेलिक्स रिएक्शन एज वेल एज पॉल ब्राउनल टेस्ट, ये 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट। गाइस उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होता है ना, वो कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। ये कंप्लीमेंट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रॉड सा टॉपिक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ये भी एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, इसको भी आप लोग लिख लेना। और उसके बाद नेक्स्ट होता है गाइस माय फेवरेट, दैट इज द ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन मेरा फेवरेट इसीलिए है कि ऑप्सोनिन एक प्रोटीन पिगमेंट होता है, जो कि आप लोगों का क्या करता है ना, जब भी कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंट्री करता है ना, तो ये जो ऑप्सोनिन क्या होता है ना, इट फॉर्म्स ए कोट, ये अटैच हो जाता है, इतना बाइंड हो जाता है जाके वो एंटीजन के साथ, इतना अच्छे से ये एंटीजन के साथ बाइंड कर जाता है टू हेल्प
फागोसाइटोसिस, यानी एंटीजन को मारने के लिए एंटीजन के ऊपर में एक अच्छा सा कोट बना के वो इतना अट्रैक्टिव उसको बना देता है, इतना अच्छे से बाइंड कर जाता है, एंड इट हेल्प्स इन द फागोसाइटोसिस। इट ट्रिगर्स द इंजेक्शन बाय फागोसाइटिक सेल्स। जो फागोसाइटिक सेल्स होता है ना, उसके सामने जाके ट्रिगर करता है, देखो मैं ये क्या पकड़ के लाई हूँ, तो इसको क्या करना है ना, उसको इंजेस्ट करना है। सो दिस इज द एंटीजन, दिस इज द फॉरेन पार्टिकल, इसको डिस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का ऑप्सोनाइजेशन। और भी नेक्स्ट होता है आप लोगों का जैसे कि इम्यूनोफ्लोरोसेंस। तो नेक्स्ट होता है गाइस न्यूट्रलाइजेशन। जैसे कि एसिड बेस के साथ मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है, तो यहाँ पे एंटीजन के साथ एंटीबॉडी मिलकर न्यूट्रलाइज जब कर लेते हैं तो भी ये भी एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। तो गाइस ये वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पूरा देख लिया कि वाटर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस उसका नेसेसरी क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और उसका प्रोसीजर, कैरेक्टरिस्टिक एंड उसके टाइप्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। अगर आप लोगों का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। थैंक यू।